जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो हमने उस दौर में देखा है बिहार में, जब लालू यादव की सरकार थी या राबड़ी देवी की सरकार थी या और अन्य सरकारें थी। वह किस तरीके से अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी और तमंचे पर सारा प्रशासन चलता था। तो वास्तव में बिहार आज विकास के एक चक्र को लेकर के तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, उन्हें काम करने वाली सरकार चाहिए और इसलिए एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात का बतंगड़ है। किसने बोला, क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने बोला? पहली बात तो यह है। दूसरी बात, हर एक का अपना विवेक है और गीता निश्चित रूप से जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। तो अगर कोई गीता पढ़ता है या गीता पढ़ने के विषय में कहता है तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं कोई बुराई है। गीता हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का वो दस्तावेज है जिससे जीवन लोगों का संवरता है और काम करने की। जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो हमने उस दौर में देखा है बिहार में, जब लालू यादव की सरकार थी या राबड़ी देवी की सरकार थी या और अन्य सरकारें थी। वह किस तरीके से अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी और तमंचे पर सारा प्रशासन चलता था। तो वास्तव में बिहार आज विकास के एक चक्र को लेकर के तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, उन्हें काम करने वाली सरकार चाहिए और इसलिए एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, माननीय गृहमंत्री जी ने जो कहा, हम सब जानते हैं कि ये स्टालिन है जिन्होंने बिहारी समुदाय की घोर उपेक्षा की थी और उनके विषय में न जाने क्या कुछ कहा था। लेकिन आज राजनीति में तेजस्वी उनको सबसे बड़ा मित्र मानते हैं। ये बिहार की विडंबना है कि बिहार के नेता उन लोगों को गले लगा रहे हैं जो नेता खुलेआम बिहार के लोगों को गाली देते हैं। राहुल गांधी का ये बयान साफ उनकी निराशा को दर्शाता है, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस बिहार में मैदान से बाहर हो गई है। तो ये राहुल गांधी की कुंठा है जो वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। देखिए, बांग्ला भाषा भारत की भाषा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी भाषाओं का एक समान तरीके से सम्मान किया जाता है। तो ये लोगों के विवेक पर छोड़ना चाहिए कि वो कौन सी भाषा में बात करना चाहते हैं या क्या गाना चाहते हैं। लेकिन बांग्ला से हम सब लोगों को उतना ही प्रेम है जितना प्रेम हमें अन्य किसी भाषा से है। जयराम रमेश किसके बारे में ये बात कह रहे हैं उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन यदि वो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कह रहे थे तो हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते और उनके निर्णय अपने स्वतंत्र होते हैं। समय आने पर स्वयं प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। जयराम रमेश के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मैं ये समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है।